नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज मैं आ गया हूँ नई वीडियो लेकर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। लेट्स बिगिनिंग। तो जैसे दोस्तों हमने कल बात करी थी बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन के साथ साथ एक चीज़ और पॉपुलर हुई, वो थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 90s की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये इतनी पॉपुलर नहीं थी, इसके बारे में कुछ ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। ये पॉपुलर हुई बिटकॉइन के साथ ही। जब बिटकॉइन पॉपुलर हुआ, बिटकॉइन के प्राइस बढ़े, ये सब चीज़ें हुई, उसी के साथ एक और टेक्नोलॉजी जो इसके जो पीछे जिस पे बेस्ड था बिटकॉइन, वो भी पॉपुलर हुई। तो जब इस टेक्नोलॉजी को समझा, लोगों ने वायरल हुई, सब ने समझने की कोशिश करी, तब पता चला कि ये कितनी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं समझा सकता हूँ आपको कि बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर बिटकॉइन है और ये उस पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अगर बेस्ड है, तो इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। जैसे हमारे रुपीज़ है, इंडिया में बात करते हैं, तो इसे आरबीआई गवर्न करती है। 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट आप चेक करिए, उसमें लिखा होगा कि दिस इज रेगुलेटेड बाई आरबीआई, और मतलब आरबीआई ये वचन देता है कि मैं ग्राहक को वचन देता हूँ। तो बेसिकली इसे आरबीआई ओन करती है। इसको चाहे तो वो बंद कर सकती है, जैसे कि 2016 में मोदी जी ने कराई था। तो जब चाहे, ऐसा नहीं जब चाहे, लेकिन फिर भी ये उसके कंट्रोल में है। वो चाहे तो इसे बंद कर सकती है, वो छाप सकती है, या फिर कुछ भी कर सकती है। आरबीआई हाथ में पूरा है। जो नोट है, हमारा रुपी है, ये पूरा आरबीआई कंट्रोल करती है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई कह देगा तो ये बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा, सब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इससे कोई ना कोई तो कंट्रोल करता है। अगर सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो मतलब अपने फ़ायदे के लिए भी इसे यूज़ कर सकता है। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, इसमें कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई सरकार या कोई देश, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसमें जो कंट्रोल रहता है वो, इसमें जो बीच में हर ट्रांजेक्शन में एक अलग अलग हैश होता है। हैश यानी कि इसका एक खुद का फिंगरप्रिंट होता है। ये इसमें जो टेक्नोलॉजी है, इसमें इसका बेसिक ही नहीं है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्लॉक के जरिए सेव होती है। जैसे कि हम जो सभी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहली चीज़ होती है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को हम क्या है, सबसे पहले नोट करके रख सकते हैं। देन उसके बाद हम कोई ने एक्सेल पे कोई सीट बना ली, या फिर नोट पे कोई नोटपैड बना दिया। तो इन सब चीज़ों को कोई भी, जैसे अगर मैंने कहीं नोट किया, उसे कोई फाड़ सकता है या फिर उसे मतलब हटा सकता है। और अगर एक्सेल पे मैंने कोई चीज़ सेव करी, तो मेरे कंप्यूटर को हैक करके डिलीट कर सकता है। लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसमें जो फाइल का जो डेटा स्टोर होता है वो ब्लॉक्स में होता है। मैंने अगर कुछ डेटा लिया, सपोज मैंने मेरा नाम लिखा XYZ, तो वो डेटा उसमें सेव हो गया। उसी के साथ उसका एक हैश बन गया। हैश यानी उसका यूनिक फिंगरप्रिंट। उसमें कोई भी नाम से, वो कुछ भी ऐसे नाम से होता है, जैसे आपने IMEI नंबर होते हैं, इसी टाइप से वो कुछ रहते हैं। और अब इसमें मैं अगर कोई अगला इसमें डेटा ऐड करूँगा, तो वो इसी के साथ नया ब्लॉक बनेगा, नई, और जो मेरा हैश रहेगा वो उसमें रहेगा। और उसके बाद ऐसे ब्लॉक बनते 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 इतने सारे, जितने कंप्यूटर में मेरा वो रहेगा ब्लॉकचेन, उन सबके पास इसकी एक कॉपी रहेगी। मेरी उसमें जो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है उसका नाम नहीं रहेगा। रहेगा उसमें सिर्फ कि ये एक इंडिविजुअल पर्सन की एक उसका ये है हैश, ये, और इससे रिलेटेड ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो ये तो एक छोटी सी बात हो जाती है। लेकिन बिटकॉइन में क्या है, बिटकॉइन में ये वाइडली फैला हुआ है। पूरे दुनिया भर के कंप्यूटर के साथ इसका हैश जुड़ा हुआ है। इसमें जो माइनिंग चलती है, तो बिटकॉइन जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे इतने सारे कंप्यूटर में, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर में चल रहा है। उसके ब्लॉक्स बने हुए हैं, और ब्लॉक्स कंटिन्यूसली अभी भी चल रहे हैं। लाखों ब्लॉक्स बन रहे हैं और नए ब्लॉक्स चल रहे हैं। तो ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और अगर इसे कंट्रोल करना है, तो लगभग 51% जो मेजोरिटी कंप्यूटर्स हैं जो उस पर टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, जिस पे ब्लॉक हैं, कॉपीज, उनका इन्हें सपोर्ट लेना होगा, कि एग्रीमेंट लेना होगा कि भाई हमें 51% वोटिंग चाहिए इसे मैं कोई भी चेंज करने के लिए। अगर इसमें कोई भी चेंज होता है, तो बाकी सारे ब्लॉक बिगड़ जाते हैं। सामने वाले ब्लॉक का जो है हैश चेंज हो जाता है, तो डिफ़ॉल्ट करके पूरा क्रैश हो जाता है, ब्लॉक पूरा बिगड़ जाता है, अगर कोई एक इंडिविजुअल इसमें कोशिश करता है तो इसलिए इसे हैक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो ब्लॉक्स में होता है। छोटे छोटे ब्लॉक बने रहते हैं, इसी टाइप से पूरी चेन बन जाती है, तो इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। बिटकॉइन के केस में ऐसा है कि उसे हैक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वर्ल्ड वाइड लोग जो है बिटकॉइन को यूज़ कर रहे हैं, वो बिटकॉइन पे जो है माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग से मतलब यही है कि ब्लॉक को, उनकी जो होती है इक्वेशन, उन्हें सुलझा रहे हैं, हैश को मैच कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन को पूरा कर रहे हैं। तो क्यों बिटकॉइन को हैक नहीं किया जा सकता, क्यों इसे कंट्रोल नहीं करा जा सकता? क्योंकि ये बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज मीन जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं, अगर इतने सारे कंप्यूटर किन किन के पास से पता ही नहीं है, अगर ये इन्फॉर्मेशन भी कोई पता करे,
तो फिर ठीक है, उसके बाद उनसे कन्विंस करें कि हमें 51% वोटिंग चाहिए, तो इतने सारे कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और इतने सारे कंप्यूटर को एक साथ हैक करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सारे ही अपने, जैसे मेरा कंप्यूटर है वैसे ही सभी के अपने अपने अलग अलग कंप्यूटर हैं, उसमें जो है ब्लॉक है वो अलग अलग तरीके से उसकी कॉपी शेयर हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वैसे इतनी सिक्योर है कि उसे कोई हैक करना बिल्कुल ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा ही है। और बाकी इन फ्यूचर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ बढ़ने वाला है वैसे लगभग, क्योंकि बहुत एक देश में इलेक्शन पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इतना सेफ नहीं है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ईयू को भी इसी टेक्नोलॉजी पर लेके आया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। तो जितने लोग भी बिटकॉइन की बुराई करते हैं वो ब्लॉकचेन की सभी तारीफ करते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसको क्रैक कर पाना इतना आसान नहीं है हैकर्स के लिए। अगर और इसमें क्या है कि डिसेंट्रलाइज है, तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई आरबीआई चाहे तो आज नोट बंद करके उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर कोई कंट्रोल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कोई बैंक का ट्रांजेक्शन हो तो बैंक उसे मैनिपुलेट कर सकती है अपने हिसाब से, पर उसमें ब्लॉकचेन में अगर आप कोई मैनिपुलेशन करना चाहेगा तो सारे ब्लॉक बिगड़ जाएंगे और टेक्नोलॉजी जो भी वो चेन होगी वो फेल हो जाएगी। सो ऐसा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी सेफ है। जितने भी लोगों ने कहा है बिटकॉइन के बारे में, चाहे बुरा का हो बुरा का भला का हो, लेकिन बहुत सारे लोगों जितने भी लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत ही सुपीरियर बताया, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बताया। तो बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो सही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन का वो इतना सही इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं है कि आप अपना पूरा पर्पज उसमें लगा दें। हो सकता है कल को कोई, जैसे कि वो बताया जाता है कि जो उनके इन्वेंटर है सतोशी नाकामोटो, उनके पास बहुत सारे बिटकॉइन स्टोर है। अगर वो कल को सेल करते हैं तो मार्केट पूरी तरीके से क्रैश कर देगा, पूरा बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा, पूरा ब्लॉक क्रैश हो सकता है। तो ऐसे सब चीज़ें हैं। बाकी उसे हैक करके डिलीट कर पाना ये किसी की बस की बात नहीं है कि बिटकॉइन का एग्जिस्टेंस खत्म कर सके, क्योंकि वो लाखों कंप्यूटर्स पर अभी भी चल रहा है। उसमें जो है एक इक्वेशन को, एक ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने का कुछ छोटा सा माइनर सा एक वो जो उसका पोर्शन है वो माइनर को देते हैं। बिटकॉइन जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें क्यों इतने सारे कंप्यूटर इन्वॉल्व है, क्योंकि वो जो माइनिंग आपने सुना होगा, माइनिंग होता ही है कि जब भी कोई कंप्यूटर कोई भी एक उसको ट्रांजेक्शन को अप्रूव करता है, तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर कुछ एक हिस्सा, जैसे 1%, 0.01% हो गया, ऐसा मिलता है। और वो दिन रात चलता रहता है। तो वो ऐसे करके काफ़ी सारे इक्वेशन को सॉल्व करता है और उससे अर्निंग होती है। आप कंप्यूटर लगा सकते हैं माइनिंग पर घर बैठे हुए, और उसमें पैसे आते रहेंगे, वो अर्निंग करता रहेगा। वो बिटकॉइन के कुछ जो पीसेस है, जो प्राइस से रिवॉर्ड है, वो मिलता रहेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने जो है लगा रखा है, बहुत सारे लोग बिजनेस भी कर रहे हैं माइनिंग का। तो इस वजह से भी इसको हैक करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और इसमें जो है इसको करने का एक रिवॉर्ड भी मिल रहा है, बेसिकली आपको खर्चा भी निकल रहा है, एंड देन बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब काम एक साथ मिलकर कर रही है टेक्नोलॉजी, तो इसको हैक कर पाना इतना आसान नहीं है। तो ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही है जो कुछ समझा पाए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में।